हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपनी क्लास एक न्यू मोटिवेशन स्टोरी के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस स्टोरी में एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो किसी गांव में अपना बिजनेस का स्टार्टअप करने के लिए जाता है। जैसे ही वो निकलता है तो उस गांव के जाने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता रोड रोड जाता है, उसमें आपको उसको जो है 8 से 10 घंटे का सफ़र था। दूसरा आधे घंटे का सफ़र था, लेकिन एक नदी पार करनी थी। तो वो जो बिजनेसमैन था वो डिसाइड करता है कि अब मैं इस नदी से ही जाऊंगा। वो उस नदी से जाना शुरू करता है। तो वहाँ पर उसको किनारे एक नाव वाला दिखता है और उस नाव वाले के साथ वो बैठ जाता है और चलना शुरू करता है। उनके बीच की नाव वाले और वो जो बिजनेसमैन होता है उनके बीच की बातचीत स्टार्ट होती है। बिजनेसमैन उससे पूछता है कि तुम मुझको जानते हो? नाव वाले से पूछता है। नाव वाला कहता है, नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता हूँ। बिजनेसमैन कहता है कि मेरी फ़ोटो हर 1-2 दिन में पेपर में फ्रंट पेज में आती है। तो वो कहता है कि साहब, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ। तो बिजनेसमैन आश्चर्यचकित होकर के कहता है कि तुमको पढ़ना लिखना नहीं आता तो तुम ज़िंदगी में क्या कर पाओगे? तुम्हारी ज़िंदगी किस काम की? थोड़ी देर बाद फिर वो पूछता है कि तुमको पता है कि यहाँ पर मैं क्यों क्या करने आया हूँ? बिजनेसमैन उससे पूछता है नाव वाले से। नाव वाला कहता है, नहीं साहब, मुझको नहीं पता। बिजनेसमैन कहता है कि तुमको नदी के उस पार जो ज़मीन दिख रही है, वहाँ पर पूरी ज़मीन पर मैं वहाँ पर अपनी बिल्डिंग बनाऊंगा, स्टार्टअप शुरू करूंगा। वहाँ पर वाटर प्यूरिफिकेशन का काम चालू होगा। वहाँ पर जो बॉटल्स बनेंगी पानी की, तो वो जो नाव वाला होता है वो थोड़ा थोड़ा सुनते हुए इरिटेट होता है, पूछता है कि साहब, ये पानी कौन पीता है? पानी तो फ्री मिल जाता है, बॉटल का पानी कौन पिएगा? फिर जो बिजनेसमैन होता है फिर वो कहता है कि तुम क्या कभी शहर नहीं गए? नाव वाला कहता है, नहीं साहब, मैं कभी शहर नहीं गया, मुझको नहीं पता है कि ये कैसे व्यक्ति है। हाँ। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी किस काम की? ना तुम पढ़े लिखे, ना तुम शहर गए, इसी गांव में रहते हो, बस इतना काम करते हो, यहाँ से वहाँ छोड़ते हो, तुम्हारी ज़िंदगी किस काम की? फिर वो नाव वाला परेशान होता है थोड़ा सा, और वो उसको सच में लगने लगता है कि मेरी ज़िंदगी किस काम की। जब ये बातचीत हो रही तब वो नाव उस नदी के बिल्कुल बीचों बीच होती है और बहुत गहरे पानी के बीच में हो जाती है। और उसी टाइम बीच में नाव का संतुलन बिगड़ता है और उसी गहरे पानी के बीच में एक चट्टान छोटी सी पड़ती थी, उससे टकरा जाती है नाव, और नाव का संतुलन बिगड़ता है। और वो जो नाव के जो फर्श होती है वहाँ पर एक हल्का सा लकड़ी वहाँ की कमज़ोर होती है, धक्का लगने से वो टूट जाती है और नाव में पानी भरने लगता है। जैसे ही पानी भरने लगता है तो काफ़ी कोशिश करता है नाव वाला कि वो छेद बंद हो जाए, लेकिन वो सफल नहीं होता है। वो समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब नदी में कूद करके ही जान बचानी पड़ती है। तो नाव वाला जैसे ही नदी में कूदने छलांग लगाने वाला होता तभी वो पूछता है बिजनेसमैन से कि साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तैर के निकल जाइए, क्योंकि अब ये नाव नहीं बचेगी। बिजनेसमैन बहुत परेशान होता है, कहता है कि मुझको तैरना नहीं आता है। तो इतने में नाव वाला मुस्कुरा करके कहता है, तैरना नहीं आता तो आपकी ज़िंदगी बची भी नहीं पाएगी। अब उसको अपनी गलती का एहसास होने लगता है बिजनेसमैन को। फिर इतने में नाव वाला कहता है कि साहब, मुझको तैरना बस नहीं आता, मुझे डूबने वाले को बचाना भी आता है। कहता, आप परेशान मत होइए, जैसे मैं उतरूँ आप भी उतरिएगा और मेरी पीठ को बहुत तेज़ी के साथ पकड़िएगा कस करके, और मैं आपको नदी के उस पार छोड़ दूंगा। देखिए, पूरी कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे सोचने और समझने के लिए कुछ छोड़ गई। देखिए, नाव वाला था उसका उस बिजनेसमैन के सामने कोई खास अस्तित्व नहीं था। लेकिन अगर वो नाव वाला नहीं होता तो बिजनेसमैन का अस्तित्व जितना भी बड़ा होता वो आज बच नहीं पाता। मतलब कि हमको सभी की इज्जत करनी चाहिए, सभी की वैल्यू करनी चाहिए, कोई कितना भी छोटा हो या बड़ा।
ठीक है, चलिए इस स्टोरी को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में जो आपको इस स्टोरी में अच्छा लिखा हो उसके बारे में कुछ लिखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक क्लास रेगुलर नहीं हो पाई 3 दिन, ठीक है। तो आज से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, मॉर्निंग में पर डे क्लास पढ़ जाया करेगी एक, ठीक है। चलिए आज मैंने आपसे कहा था उस दिन कि हम लोग कैलेंडर, रीजनिंग और मैथ से स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं रीजनिंग में आपको कैलेंडर पढ़ाऊंगा। कैलेंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है। अभी देखिए 2 एग्जाम के अनाउंसमेंट हो गया है, 1 दरोगा का अनाउंसमेंट हो गया है, ठीक है, और भी यूपी SSC के बहुत सारे एग्जाम अभी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्लास को कंटिन्यू लीजिएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। देखिएगा कैलेंडर में जो सबसे फेमस क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का वो ये होता है कि वो ये कहेगा कि 2 जनवरी 2019 को, देखिए यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा वो आप ये मत फिक्स मानिएगा कि 2 जनवरी 2019 को अगर मैंने सोमवार लिख दिया तो आप कैलेंडर में जाके चेक करें कि नहीं सोमवार आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये तो मैं खुद से दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो आप ये मत चेक करने लगे 2 जनवरी 2019 को सोमवार ही होगा। मैं तो अपने मन से लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन डिजाइन करने के लिए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, 2 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन होंगे सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ठीक है। तो आप क्वेश्चन का नेचर समझें कि क्वेश्चन आपसे पूछे कैसे। हम लोग पढ़ पूरा लेते हैं लेकिन ये नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन आया था, हमको पता नहीं चलता कि क्वेश्चन उसी टॉपिक का था कि नहीं था और करना कैसे है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए कभी भी कैलेंडर की कोई डेट दे दी जाए आपके सामने, जैसे एक डेट दी गई है, अब इस डेट को आपको जो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा अपनी कॉपी में एक लाइन भी नोट करना, नोट कर लीजिएगा कि अगर 1 ईयर से अदर ईयर में आप जंप करते हैं और वो नॉर्मल ईयर है तो इसमें ओनली 1 ऐड होगा। कितना ऐड होगा, ओनली 1 ऐड होगा, ठीक है। अगर लीप ईयर है और उसमें फरवरी काउंट हो रही है तो उस ईयर में कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा, ठीक है। या तक क्लियर हो गया। इस जो मैंने बोला उसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखिए मैं आपको जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल शॉर्टकट में दे रहा हूँ, मतलब कि जो एग्जाम में था डायरेक्ट वही क्वेश्चन, मतलब कि जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो आप इसका बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। देखिए तो आप एक 2019 से 2020 में जंप हो रहा है ना, तो यहां पर देखिए देखने में तो लग रहा है 2020 लीप ईयर। अब देखिए कुछ लोग को लीप ईयर समझ में नहीं आ रहा आपको। देखिए ऐसा कोई भी ईयर जो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए तो वह ईयर लीप ईयर होता है। कैसे, 2020। और देखिए मैंने 4 से डिविजिबिलिटी का रूल भी पढ़ाया अपनी प्रीवियस क्लास में, तो उसको देख लीजिएगा। मैंने बताया था लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो अगर ये क्वेश्चन देखिए देखने में तो लग रहा है ना 2020 लीप ईयर है, बट इसमें फरवरी से काउंट तो कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए अगर एक ईयर से दूसरे ईयर में जंप होंगे तो कितना ऐड होगा, 1 ऐड होगा। तो सोम के बाद 1 ऐड होगा तो कितना आएगा, मंगल। तो मतलब अगर इस दिन सोमवार पड़ेगा तो नेक्स्ट ईयर में ये कौन सा डे होगा, मंगल, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। देखिए मैं आपको पहले से क्लियर किए दे रहा हूँ, ये जो मैं डे लिखता हूँ मैं खुद से लिखता हूँ, ठीक है। तो कैलेंडर में मत मैच करिएगा। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस डे को आपको निकालना कि इस डेट को क्या पढ़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें आपको 5 नंबर्स ऐड करके तुरंत आपको आंसर आएगा। जैसे आप लोग कुछ पंडित जी के पास जाते हैं ना, कुछ पंडित जी कहते हैं नहीं हम आपको कुछ कैलेंडर पोथी होती खोल के फिर कहते हैं कि नहीं आपका जन्म इस दिन हुआ था, आप डेट बस बता देंगे उस डेट को ये दिन पढ़ रहा था। तो वो यही कैलेंडर की रीजनिंग है, वो आपको बता दूंगा, ठीक है। कि आपको कोई डेट बता, जैसे आप तो मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947 है, तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको उसका डे कैसे निकालना है विदाउट कैलेंडर, ठीक है। वो हमारी कल की क्लास होगी। आज पहले हम बेसिक्स कुछ देख लें कि जो क्वेश्चन ये आले भी आते हैं, ठीक है। तो 7 में 2017 को बुधवार है, तो आप बताइए अगर मैं यहाँ पर पूछ लूँ 7 में 2019 को क्या होगा। अब बताइए जब 2017 को बुधवार है तो 2017 के बाद क्या आएगा, 18 लीप ईयर है।
नहीं है। 2019 लीप ईयर है, नहीं है। तो मतलब कितना ऐड होगा, 1 ऐड होगा। 2017 के बाद 2018 में आएंगे और 2018 के बाद 2019 में आएंगे। तो इसमें 1 ऐड होगा, फिर इसमें 1 ऐड होगा, तो मतलब टोटल कितना ऐड हुआ, 2। तो बुध के बाद काउंट करेंगे तो बृहस्पति शुक्र, ठीक है। तो गुरु शुक्र मतलब किस दिन कौन सा डे आएगा, यहाँ पर आएगा शुक्रवार आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, शुक्रवार। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको इस तरह के एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आप ये कर करके लाएंगे, ठीक है। करके क्या लाएंगे, मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। अच्छा, मैं होमवर्क देने से पहले एक क्वेश्चन और करवा दूं। देखिए कभी कभी आपको डे तो 10 जनवरी से 10 जनवरी दे सकता है, लेकिन हो सकता है कभी आपको 12 जनवरी दे दे, 15 फरवरी दे दे, तब क्या करेंगे, तब देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए उसने पूछा कि 10 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो 12 जनवरी 2002 को कौन सा डे होगा। तो पहला मैंने आपको क्या बताया कि अगर 10 जनवरी से 2002 में जाएंगे, तो अगर 10 जनवरी 2001 से 2002 में जाएंगे, जैसे ही 2002 में जाएंगे तो कितना ऐड होगा, 1 ऐड होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 10 के बाद 12 जा रहे हैं तो कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ। तो देखिए 10 जनवरी 2001 में 1 ऐड हुआ और उसके बाद 12 जनवरी में जाएंगे तो 2 और ऐड हुआ, तो कितना होगा, 3 हो गया। तो सोमवार के बाद 3 काउंट करिए, मंगल बुध गुरु, तो आंसर क्या होगा, बृहस्पति या गुरु आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस डे को कौन सा आएगा, इसका आंसर आ जाएगा गुरुवार। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। चाहे आप लिख लीजिए, यहाँ पर मैं लिखिए 1 अगस्त 2003 को गुरुवार है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ये मैं खुद से लिख रहा हूँ, ठीक है। बाद में ये मत कमेंट में कहिएगा कि आपने गलत लिख दिया, ठीक है। ये मैंने खुद से ही एक डे एज्यूम करके लिखा है। अब आपको बताना है कि 10 अगस्त 2005 को कौन सा डे होगा। देखिए अगर लीप ईयर आएंगे तो 2 ऐड हो जाएगा, नॉर्मल ईयर आएगा तो 1 ऐड होगा, ठीक है। अब इस जो नेक्स्ट क्लास होगी, देखिए आप लोग थोड़ा सा इसको शेयर करिएगा तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। चलिए तो अब आपको ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे न्यू डे।